चलें, यहाँ पे मैं न्यू अराइवल जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेते हैं हम। टाइपोग्राफी में आके और इसको सेटिंग्स इसकी करने हैं। हेलवेटिका या जो भी आपको फ़ॉन्ट समझ आया आपने वो लेना है, और इसका साइज अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर देना है। और मैं इसको थोड़ा सा लाइट रखूंगा एंड स्टाइल डेकोरेशन पे आके इसको अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, अंडरलाइन करूंगा। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग लूंगा और हेडिंग यहाँ पे इसके नीचे ही मैं ड्रॉप कर दूंगा। बस ख्याल रहे कि ये अलग कंटेनर ना बने, इसका आपने ख्याल रखना है। फिर इसको सेंटर अलाइन करके अगेन उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करूंगा, क्योंकि फ़ॉन्ट हमें मोस्टली सिमिलर रखने होते हैं। वेबसाइट पे ज़्यादा आपने मिक्सचर नहीं बनाना होता, खिचड़ी नहीं बनानी होती वेबसाइट पे। तो ये हमने सेमी बोल्ड रखे, और यहाँ पे अब हम कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट पे आके हम लिख देंगे बॉयज एंड गर्ल्स। इस तरह से अब इसके साइज अगेन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो साइज में इसका इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ टाइपोग्राफी पे क्लिक करके और इस तरह बॉयज एंड गर्ल्स अपने हिसाब से आपने साइज सेट कर लेना है। न्यू अराइवल का आपको साइज थोड़ा सा कम लगे तो आप अगेन इसको भी इंक्रीज कर लें। ये सारी डिजाइनिंग आपके अकॉर्डिंग होती है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी इन चीज़ों का। यहाँ पे कलर भी आपने चेंज करना है, इसका अगेन कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके इसका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को आप ब्लैक कर दो, तो ये आपका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसी कंटेनर में भी आप डाल सकते हो कैटेगरीज, या अलग कंटेनर भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पे ये मैंने न्यू कंटेनर बना दिया। न्यू कंटेनर बनाने के बाद यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने सर्च किया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको देखिएगा प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाएंगी। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया। अब सिंपली मुझे क्या करना है कि ये देखें मेरे 4 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे कैटेगरीज काउंट मेरा 4 है। तो देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास 4 कैटेगरीज ये आ गई। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये 4 कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पे मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करके इसकी हाइट अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ाऊंगा, मगर इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका कैटेगरीज का साइज ही इतना है। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन करेंगे, ये सेंटर हो जाएगा किसके? कंटेनर के, क्योंकि हमारा साइज ज्यादा था। अब कम करेंगे तो अब आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने सेंटर कर देना है इसको। अगर इनके कॉलम्स का गैप कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका 0 0 कर दें। कॉलम गैप, रो गैप 0 0 हो जाएगा यहाँ पे। बट ये बाय डिफॉल्ट होती हैं वो कॉमर्स की तरफ से। ठीक है, तो इनको ज्यादा आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाइट कम करेंगे सबकी सेम होगी, क्योंकि हमने रिमेंबर एक कंटेनर लिया और यहाँ पे हमने कैटेगरीज को ऐड किया हुआ है। एक ये तरीका होता है, ठीक है, सिंपल सा जो तरीका होता है। और ये लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल लिंक होगा आपका। तो ये आपको उसी कैटेगरी पे वुमेन पे लेके जाएगा। वॉचेस पे क्लिक करेंगे, वॉचेस पे लेके जाएगा। शूज पे करेंगे, शूज पे लेके जाएगा। तो इस तरह आपकी कैटेगरीज की ये इमेजेस ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अब दूसरा तरीका होता है हमारे पास। दूसरा तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे अपना कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन इसका रो रखेंगे, और इसको मिनिमम ही आप रखते हैं इसमें। अब हमने कंटेनर्स अलग से लेने होते हैं। ठीक है, अलग से किस तरह लेंगे? एक तो हमारा मेन कंटेनर है। अब हम नंबर 1 कंटेनर हमने इसके अंदर डाला। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करके नंबर 2 कंटेनर डालेंगे। इसको इसके इसके अंदर नहीं डालना, हमने इसके अंदर डालना है। जो पीछे वाला हमारा मेन कंटेनर है उसके अंदर डालना है। तो उसके अंदर जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक लाइन, जो वर्टिकल लाइन होगी इस तरह। अब देखिए हमारे 2 कॉलम्स बन गए। इजी वे ये भी होता है कि आप इसको डुप्लीकेट कर दो, 3 कॉलम्स बन गए। इसी तरह आप इसको डुप्लीकेट कर दो, 4 कॉलम्स बन गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको फर्स्ट वन को सिलेक्ट करके आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पे इसका विर्थ आप बढ़ा दें। पहले तो विर्थ इसका इंक्रीज कर दें, जो कि 40%, 100% ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे आके इसके विर्थ को चेक करना है, यहाँ पे आप इसको बॉक्स कर दें। बॉक्स करके इसकी अपनी मर्जी से अपना आप बना सकते हो। अभी हम फुल विर्थ पे ही काम करेंगे, तो फुल विर्थ इसको रख रहे हैं। 4 कंटेनर्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल एंड इजीएस्ट वे तो ये होता है कि हम बैकग्राउंड लगा दें यहाँ पे आके। और यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करके जो हमारी कैटेगरी का बैकग्राउंड होगा वही आपने यहाँ पे लगा देनी है इमेज। जैसे कि मैं ये इमेज लगा रहा हूँ, सिलेक्ट कर ली। और अब इसकी आपने सेटिंग खुद ही करनी होती है, जैसे हाइट बढ़ानी होती है, इंक्रीज करनी होती है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे और इसको इमेज की सेटिंग करनी है। पोजीशन सेंटर सेंटर हो गई। ठीक है, या आप इसकी पोजीशन को टॉप सेंटर भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये सेंटर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले साइज इसका कवर कर देना है, तो ये कवर हो गया, फुल इमेज आ गई। सेम वे यहाँ पे भी इमेज लगाएंगे।
सेम वे आगे भी इमेज लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें और ऐड करनी है। एक हमें ऐड करना है टेक्स्ट, दूसरा हमें ऐड करना है बटन। तो टेक्स्ट पे इन्होंने अ, अच्छा, इन्होंने होवर पे टेक्स्ट लगाई हुई है। जब हम इसको होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, वरना सिंपल इमेज लगी हुई है। तो इसको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। टेक्स्ट को लेकर के यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, टेक्स्ट हमारी रिमूव हो गई। अब यहाँ भी आप इमेजेस लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप दूसरी इमेज लगा लें। जैसे मैं ये ड्रॉप इन इमेज कर रहा हूँ, अब मैंने सिर्फ इमेज उठाई है, बैकग्राउंड नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे मैंने ये वुमेन वाली इमेज लगा दी, तो ये मेरी छोटी इमेज आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा जे डॉट की तरह बनाने के लिए हम वापस यहाँ पे आते हैं लेआउट पे। अगेन यहाँ पे देखिए हमारी विड्थ फुल है, हम एडवांस में आते हैं। एडवांस में आके यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे मोशन इफेक्ट्स है, ट्रांसफॉर्म है। अब हम इन चीज़ों के थ्रू जब हम होवर करेंगे तो इसकी चेंजेस कर सकते हैं कि होवर पे हमें क्या चीज़ मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए। मगर अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे एक और इमेज को ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इस इमेज को ड्रॉप किया, कुछ और चीज़ लगा देते हैं, जैसे ये कोई ब्रांड, चलिए रिस्ट वॉचेस लगा देते हैं हम। और यहाँ लास्ट में हम लगा देते हैं एक और इमेज को ड्रॉप करके किचन एक्सेसरीज। ये चार चीजें हमने लगाई। अभी देखिए पिक्चर्स ऊपर नीचे हैं, इनबैलेंस्ड हैं। तो पहले तो हमें पिक्चर्स की सेटिंग करनी होती है कि हमने पिक्चर्स जो कैनवा पे बनाई हुई हैं वो किस तरह बनाई हुई हैं, पहले हमें वो देखना होता है। उसके बाद हमें हर पिक्चर की अलग से सेटिंग करनी होती है। जैसे कि ये लार्ज है तो इसको आप फुल भी रख सकते हैं, इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं। जब कस्टम करेंगे तो हमारे पास विड्थ का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 1000 बाय 1000 रख देता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि इसकी शायद मैक्सिमम विड्थ ही यही है, बनी ही यही है। तो इसको मैं यहाँ पे फुल रख देता हूँ। फुल रखने के बाद मैं स्टाइल पे आ जाता हूँ। स्टाइल पे आके मुझे यहाँ पे एक विड्थ का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए मैं इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। पिक्सलेट हो रही है, ऑफ कोर्स वो होगी क्योंकि अ, मतलब कैनवा पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, फोटोशॉप पे यही हमारी इमेज बनी हुई है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं स्टाइल पे आता हूँ। स्टाइल पे आके इसकी हाइट भी इसके बराबर कर देता हूँ। समथिंग सिमिलर इस तरह ही हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी वापस आते हैं, इसकी विड्थ की बात करते हैं, तो इस इमेज पे हम क्लिक नहीं कर सकते। मीन्स ये बैकग्राउंड हमने लगाया हुआ है तो यहाँ पे हम क्लिक नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे होवर पे हमारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पे आता हूँ। स्टाइल पे आने के बाद होवर में कर रहा हूँ, ठीक है। होवर जब हम करेंगे तो इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, जैसे कि मैं 1 कर रहा हूँ, ठीक है। होवर पे 1 हो। और इसकी ट्रांजिशन भी मैं कर सकता हूँ। जैसे ट्रांजिशन में श्रिंक लगा देता हूँ तो ये देखिए श्रिंक हो जाएगी। या इस तरह मैं ग्रो लगा देता हूँ तो ये ग्रो हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस इमेज पे इशू क्या होता है, इस इमेज पे हमें इशू ये होता है कि यहाँ पे हम बटन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर बटन ऐड नहीं कर सकते। ये हम नीचे कर सकते हैं। एक इसका वे ये होता है कि मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ, प्लस करके यहाँ पे मैं बटन को ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे तो बटन आ गया नीचे, फिर इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूँ बटन को। सेंटर अलाइन करके एडवांस पे आके मैं इसका पेडिंग एंड मार्जिन कम कर दूंगा। जैसे मैं टॉप से इसको मैं माइनस पे लेके जाऊंगा तो मेरा बटन ऊपर हो जाएगा। बट रिमेंबर हमें ये चीज़ चाहिए होती है, अ, ये चीज़ हमें मतलब नॉट रेफर्ड, ये आपको हम रिकमेंड नहीं करते। उसका मतलब ये होता है कि ये आपके मोबाइल में व्यू में, आपको पता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल में